राधा स्वामी। मैंने सविता राधा स्वामी ने अपने जीवन पर प्रकाश डाला। मेरे साथ भक्ति संबंधी मैटर पर जो घटनाएं हुई, मैंने उनका सामना किया। तो ये अपने भविष्य व समाज अपने भविष्य के बारे में समाज को अवगत कराने के लिए किया। ये सब जब मेरे को गुरु साहिब ने दरबार में उपस्थित होने को कहा, तो मैंने मेरे पीछे के हालात व परिस्थितियों के बारे में अवगत कराया। कहीं पर गुरु को संदेश व भक्ति मार्ग से अवगत कराया। तो इसमें मेरी कोई कमी नहीं। पूछे कि मुझे, मेरे आगे तो कोई नहीं कहता है, मगर किसी ने मुझे इस प्रकार से कहा कि मैं तो घड़ी बन गई। तो ये तो वक्त व खुदा ने ही बना दिया है, वह गुरु ने भी बना दिया है। कोई जले या किसी भी प्रकार की आपत्ति उठाए तो मेरा क्या दोष। आज दुनिया में किसी का भला करो तो उल्टे पाप लगाते हैं। ये कलयुग का असर है या फिर नासमझी है। आज कहाँ दुनिया में सेवा व बंदगी व दीनता है, कहीं नहीं है। कहा जाता है कि गुरु अगर गुस्सा करें तो कर्म कटते हैं। तो भक्ति भाव वाले शुक्राना अदा करते हैं। तो मेरे भी जब गुरु ने गुस्सा किया या मुझे इस प्रकार से कुछ किया, तो मेरे भी कर्म काटे होंगे। और जब मेरे कर्म ही काट दिए तो मुझ में फिर किस प्रकार की कमोबेशी, क्या कर्म कटने के बाद किस प्रकार की कमोबेशी। तो फिर मुझसे शिकायत क्यों। मुझे तो सबसे साफ व पाक देह रूप में भी साफ व पाक समझना चाहिए। वैसे तो अंतर में जाएंगे तो अपने आप जहूर जो देखेगा वो मान लेगा। मगर आजकल तो गुरु को ही काटने पर उतारू हो जाते हैं। ये आजकल की दुनिया के हालात हैं। तो जो लोग मुझसे किसी भी प्रकार का शिकवा शिकायत नफरत करते हैं, उन मूर्खों को ये ध्यान देना चाहिए कि मैं तो नाम लेने के बाद मुझे तो गुरु ने इस प्रकार से किया है। मेरे स्वयं के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दाग धब्बा नहीं है। और उदाहरण के लिए जैसे सांप हमेशा चंदन के पेड़ के लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन के पेड़ पर उनका कोई असर नहीं होता। उसी प्रकार से जहर को हाथ में लेने से कोई मरता नहीं है। जब जहर को खाते हैं तभी मौत आती है। तो दिन रात हम किसी भी प्रकार के इंसानों में रहते हैं, उनका असर अपने ऊपर न लाए। वह अपने आप को उनमें रहते हुए भी कमल की तरह से अपने आप को बनाए। जैसे कमल कीचड़ के में उगता है और कीचड़ के ऊपर भी अपना जहूर किस प्रकार से दिखा देता है। तो हम भक्ति वालों की भी और संसारियों की भी यही हालत होनी चाहिए कि जब गुरु ने मेरे इस प्रकार से कर्म काट दिए हैं, मेरी इस प्रकार से बेइज्जती या बदनामी की है, मुझको इस प्रकार से किया है, तो आज तो मैं बिल्कुल साफ व पाक हूँ, मेरा बोलने का मुंह है। तो ये आजकल की दुनिया की हालात है। ये तो कानून है धरा पर, नहीं तो कोई किसी को जीने भी न दे। कहाँ का परमात्मा, पाप जुल्म ही ऊंचे चल रहा है। शरीफ व भक्त को तो लोग बोलने ही नहीं दे रहे। जैसे भक्ति करना इनकी नजरों में गुनाह है। ये तो ऐसे बन रहे हैं, मैं तो ये कहती हूँ मालिक इनको भी सद्बुद्धि दे, वह इनको भी कर्म व भक्ति मार्ग से अवगत कराए। जिस प्रकार से दुख तकलीफ कष्ट दे देकर हमको जीवन में उभार लिया है, हमको कायम कर लिया है, उसी प्रकार से मालिक इनको भी दुख कष्ट तकलीफ दे, ताकि इनको हमारी स्थिति का पता लगे। क्या इनको भी कर्म व भक्ति मार्ग से अवगत कराएं। क्या भक्त लोगों में वास्तव में कोई कमी थी? मैं कहती हूँ कोई कमी नहीं थी उनमें। उन्होंने उन वक्तों में फैले अंधकार व परमात्मा की महिमा को बढ़ाने के लिए व गुरु के प्रति अपने प्रेम को पूरा दिखाने के लिए गुरु के बताए मार्ग पर सब कुछ किया, या गुरु के इशारे पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। दुनिया में चाहे उनको मलामत सहन करनी पड़ी, आजीवन उन्हें चाहे काला मुंह कराए जीना पड़ा, लेकिन भक्तों ने अपनी कुर्बानी दी। तो आम लोगों को क्या पता जीवन क्या है, कैसे इन भक्तों व सेवकों के साथ पेश आए,
कभी वक्त आएगा तो फिर बताएंगे, अभी व्यस्त हैं। कभी वक्त था संत या भक्तों ने अपने में कोई कमी न होने पर भी इस परम सत्ता के आगे स्वयं को निमन व दोषी स्वीकार किया। आजकल तो सारा दिन लोग बाग घटिया कर्म व बुराई करने में लगे रहते हैं और स्वयं को निर्दोष भी साबित करते हैं। तो ये उन भक्तों व संतों की कुर्बानी व समर्पण था। दादू जी एक उच्च कोटि के संत कहे जाते हैं। कहते हैं कि क्या मुख ले हंस बोलिए, दादू रे दीजे रोए, जन्म अमोलक आप ना चले अकारत खोए। तो दादू जी कहते हैं कि परमात्मा के आगे क्या मुंह लेकर हम बोलें, हमने तो अनेकों पाप किए हैं। कहते हैं हम क्या हंसें क्या बोलें, हमने तो अपने जीवन को, हीरो जैसे जीवन को बिना कुछ अच्छा किए गवा दिया है। तो उन्होंने जो कुछ कहा, उनके जीवन की दीनता व उदारता, परमात्मा के प्रति आत्मीयता देखें। कैसे उन्होंने परमात्मा के आगे अपने आप को दोषी करार कर लिया। क्या वो ऐसे थे? नहीं, मगर फिर भी स्वयं को दोष लगाकर लोगों को संदेश दिया। क्या ये दुनिया उनके साथ न्याय कर पा रही है? क्या ये दुनिया उनके साथ न्याय कर रही है? जिन्होंने ऐसे सभी को चेताया या उपदेश किया। एक स्थान पर कबीर साहिब ने अपने आप को परमात्मा का कुत्ता कहा। क्या वो कुत्ते थे? मगर उन्होंने अपनी स्वामी भक्ति दिखाई, अपने आप को कुत्ते के मापक दर्शाया। जैसे कुत्ता अपने मालिक के आगे कोई हरकत नहीं करता, जहां बिठाओ वहीं बैठा रहेगा, जहां भी रखो रहेगा। तो क्या इन भक्तों में कोई कमी थी? इन भक्तों में, संतों में कोई कमी नहीं थी। एक जगह पर धर्मदास ने भी अपने आँख को कुकर कहा है। तो क्या ये ऐसे थे? लेकिन उन्होंने संसारियों को चेताया कि परमात्मा के ऐसे बनो, तब हमारे जन्म व पाप नसेंगे। एक जगह पर हमारे कंवर साहिब ने भी अपने आप को कुत्ता दरबारी लिखा है। तो संतों की मालिक के चरणों में बंदगी व गरीबी है, दुनियादार क्या जाने। भक्त जनों के जीवन को किस कदर भक्त अपने जीवन को होम करके जीते हैं। भक्त व परमात्मा दोनों एक ही चीज है, गुरु या परमात्मा भी कह सकते हैं। तो हमें इन भक्तों महात्माओं के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए, उनको कभी भी गलत नहीं समझना चाहिए। ये परमात्मा के लिए मरे मिटे होते हैं। इनको निमन व गलत समझने का पाप लाख जन्म लेने पर भी नहीं मिटेगा। सो कभी भी बुरा ना कहना चाहिए और ना बुरा समझना चाहिए। सविता राधा स्वामी, मौजादी।